कहानी की शुरुआत में हमें एक नन दिखाई जाती है जो कि दर्द के मारे चिल्ला रही है। कौन थी ये नन, क्या हुआ इसके साथ, किसी को कुछ नहीं पता। कहानी आगे बढ़ती है कई साल आगे और कहानी का अगला सीन हमें जैक और उसके दोस्तों की तरफ लेके जाता है। वो लोग मैक्सिको घूमने के लिए आए थे, लेकिन अब उनकी कार खराब हो चुकी है और वो मैक्सिको के एक रेगिस्तान में फंस के रह चुके हैं, जहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि फोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा। इस ट्रिप की प्लानिंग जैक ने की थी ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड मारिया के साथ टाइम बिता सके। जैक और मारिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जैक ये चाहता था कि मारिया उसके पापा से मिले और उसके बाद ये दोनों शादी कर ले। जैक के साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त रॉजर भी आया था। वो कार ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार ठीक ही नहीं हो रही थी। कई घंटे बिताने के बाद रॉजर सबको ये बता देता है कि कार ठीक नहीं हो रही और इस ग्रुप में वाला और लॉर्ना नाम की दो बहनें भी थी, जहाँ पर एक तरफ लॉर्ना इस ग्रुप में अकेली आई थी, वहीं वाला अपने बॉयफ्रेंड जावी के साथ आई थी और इस ग्रुप की आखिरी मेंबर थी यूकी। सब कोई बहुत खुश थे कि वो इस ट्रिप में आए, लेकिन उनकी खुशी खत्म हो चुकी थी क्योंकि उनकी कार खराब हो चुकी है। और रॉजर सबको बताता है कि ये रेगिस्तान बहुत खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर कई सांप भी निकलते हैं और रात होने के बाद शायद यहाँ पर भेड़िए भी आ सकते हैं। हमें रात से पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना हम बहुत बड़े खतरे में फंस जाएंगे। सब कोई आपस में बातें कर रहे कि वो लोग यहाँ से कैसे बाहर निकले, लेकिन टाइम टाइम पे मारिया को किसी औरत की चिल्लाने की आवाज आ रही है। एक बार आती है, दो बार आती है, तीन बार आती है, बार बार मारिया को किसी औरत की चिल्लाने की आवाज आ रही है। वो जैक से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी की चीख सुनाई दे रही है? तो मारिया की ये बात सुन के जैक डर जाता है क्योंकि वो जानता था कि बचपन से ही मारिया के अंदर एक शक्ति थी, वो आत्माओं की बातें, उनकी चीखें सुन सकती थी और इसे लेके लोग मारिया का मजाक उड़ाते थे। लेकिन इसके बावजूद भी जैक मारिया से बहुत प्यार करता था। वो मारिया को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो हम लोग प्लान करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। सब कोई बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार वो लोग क्या करेंगे। सब कोई यही फैसला करते हैं कि वो आज रात कार के अंदर रहेंगे और अगली सुबह यहाँ से बाहर निकलेंगे क्योंकि रात होने में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। सब कोई बातें कर रहे हैं कि तभी बार बार मारिया को चिल्लाने की आवाज आती जा रही। अब मारिया से बर्दाश्त नहीं होता। वो फैसला करती है कि वो वहां पर जाएगी और देखेगी कि आखिरकार कौन चिल्ला रहा है। शायद किसी को उसकी मदद की जरूरत हो। जैक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मारिया उसकी बात नहीं सुनती। वो उस आवाज की दिशा में चली जाती है। जैक मारिया से बहुत प्यार करता था, वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। तो कुछ देर के बाद जैक भी मारिया के पीछे चला जाता है और फिर उसके दोस्त भी उसके पीछे। अब सब कोई वहां से चले गए थे और सब कोई उस आवाज की दिशा में जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कई खतरे मिलते हैं, जैसे कि सांप, और जिसे देख के वो सब बहुत डर चुके हैं। अब उन्हें रोजर की बातों पे यकीन हो चुका है कि ये रेगिस्तान बहुत खतरनाक है। उन्हें रात होने से पहले कहीं ठहरने का इंतजाम करना ही पड़ेगा। तब वार्ला सबको बताती है कि तुम लोगों को पता है यहाँ पर एक बस्ती है, कई साल पुरानी बस्ती, जहाँ पर 1933 में एक नन रहती थी जिसका नाम था कैलोरिया। लोग ये कहते थे कि वो नन माँ बनने वाली थी और सबका ये मानना था कि जब कैलोरिया का बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वो इस दुनिया का उद्धार करेगा, सबकी परेशानियों को खत्म कर देगा। लेकिन कई दिनों के बाद कैलोरिया मर गई, ना उसकी बॉडी मिली ना उसका बच्चा। सबका ये मानना था कि शैतान की पुजारी ने कैलोरिया और उसके बच्चे को मार दिया और उनकी बॉडी को भी ठिकाने लगा दिया ताकि उनकी लाश भी किसी को ना मिले। आज भी वो बस्ती वहां पर है और वो चर्च भी। लॉर्ना की बातें सुन के सबको डर लग रहा है, लेकिन क्या किया जाए, सबको मारिया का पीछा करना ही पड़ेगा। फाइनली वो लोग उसी बस्ती की तरफ पहुंच जाते हैं और मारिया भी उस चर्च के बाहर है। मारिया सबको बताती है कि उसे किसी औरत की चीखने की आवाज इसी चर्च के अंदर से आ रही है। जरूर यहाँ पर कोई ना कोई तो है। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, वहां से बाहर निकलता है फादर हेक्टर। हेक्टर सबको ये बताते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन मारिया ये मानने को तैयार ही नहीं है। उसे तो अब भी लगता है कि अंदर कोई ना कोई औरत तो है जिसे उसकी मदद चाहिए, लेकिन हेक्टर उसे समझाते हैं कि अंदर कोई भी नहीं है। उन दोनों की बातें हो ही रही थी कि तभी रॉजर ये दिखता है कि बस रात होने वाली है और उन लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए। तो वो हेक्टर से पूछता है कि क्या आज रात हम लोग यहाँ पर गुजार सकते हैं, लेकिन हेक्टर सबको मना कर देता है और वो भी उन लोगों को समझाता है कि अपने कार की तरफ लौट जाओ क्योंकि अगर अंधेरा हो गया तो तुम या तो भेड़िए के शिकार बन जाओगे या फिर सांप के। जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। और उसके बाद हेक्टर अपनी कार लेके वहां से चला जाता है। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें। तब रॉजर कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। हेक्टर यहाँ से जा चुका है और वो कल सुबह से पहले यहाँ पर आने वाला नहीं, तो क्यों ना
हम आज की रात यहाँ पर अंदर गुजारे और कल सुबह हेक्टर के आने से पहले हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हम लोग भी बच जाएंगे और हेक्टर भी खुश रहेगा। सब कोई रोजर की बात मान जाते हैं। उनके पास दूसरा चारा ही क्या था। फाइनली वो लोग अंदर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन बेचारों को पता नहीं था कि अंदर क्या होने वाला है। और अब तो रात भी हो चुकी है। मारिया सबसे कहती है कि चलो मैं कैंडल जलाती हूँ। मारिया कैंडल को जला रही, लेकिन वो बेचारे नहीं देख पाते कि वहाँ पर एक नन की आत्मा है जो उन लोगों को बहुत गौर से देख रही है, खास करके मारिया को। मारिया को अचानक खांसी आने लगती है, वो खांसने लगती है, उसके मुंह से खून गिर रहा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार उसके साथ ये क्या हो रहा है। जैक को मारिया की बहुत परवाह होती है। कुछ देर के बाद मारिया ठीक हो जाती है तो सबको ये लगता है कि शायद धूप से और थकान की वजह से मारिया के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन बेचारों को मालूम नहीं था कि असलियत क्या है। कुछ देर तक तो वो सब बहुत खुश है, बातें कर रहे, हंसी मजाक कर रहे, लेकिन अचानक वो जगह कांपने लगती है। जैक को लगता है कि शायद अर्थक्वेक आ रहा है, लेकिन तभी मारिया तड़पने लगती है और मारिया जैक को देख के कहती है कि तुम मेरी मदद करो वरना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जैक को समझ में नहीं आता कि मारिया को क्या हुआ है, लेकिन बाकी सब समझ जाते हैं कि ये मारिया नहीं है, बल्कि मारिया के अंदर किसी की आत्मा घुस चुकी है और फिर वो आत्मा सबके ऊपर हमला करती है। किसी तरीके से रोजर और जैक मारिया को शांत करते हैं और अब जैक भी समझ चुका है कि मारिया के अंदर एक आत्मा है। जैक उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार तुम हो कौन और हमसे चाहती क्या हो। तो वो आत्मा जैक को बताती है कि मैं कैलोरिया हूँ और अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे मेरा बच्चा लाके दो। मेरा बच्चा यहीं पर है, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा, और अगर तुम लोगों ने मेरा बच्चा मुझे लाके नहीं दिया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करना मत। जैक को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो कैलोरिया की बातों में हाँ में हाँ भर देता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इससे पहले तुम मारिया को छोड़ो। कैलोरिया मान जाती है, वो मारिया को छोड़ देती है। मारिया बेहोश हो चुकी है और किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। सबके सब डर चुके हैं। अब उन लोगों को किसी भी तरीके से यहाँ से बाहर निकलना है। जैक सबको समझाता है कि कैलोरिया ने हमें धमकी दी है, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन रोजर जैक की बात नहीं सुनता। वो बाहर जाने की कोशिश करता है और कैलोरिया उसे तरपा तरपा के मार देती है। बाकी सबको रोजर की लाश मिलती है और सब समझ जाते हैं कि कैलोरिया ने झूठी धमकी नहीं दी थी, लेकिन उसके बाद भी सब कोई दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब कोई भी दरवाजा खुल नहीं रहा। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करे। सब कोई बहुत डरे हुए हैं, लेकिन जावी जैक से कहता है कि हम यहाँ नहीं रह सकते। अगर दरवाजे नहीं खुल रहे तो जरूर इधर उधर कोई बेसमेंट, कोई बाहर जाने का रास्ता कुछ तो होगा, तो मैं जाके ढूंढता हूँ और तब तक तुम लोग मारिया के पास रहो। जैक मारिया के पास जाता है और मारिया को भी होश आ चुका है, लेकिन मारिया को कुछ भी याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ है। जैक मारिया को सब कुछ बताता है और ये सुन के मारिया डर जाती है। वो जैक से कहती है कि अगर दोबारा मेरे साथ कुछ ऐसा हो तो तुम प्रेयर करना, उस आत्मा को भगाने की कोशिश करना। जैक मान जाता है। जहाँ पर एक तरफ जैक और मारिया डरे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ जावी के साथ बाकी सब बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें हर कदम पे कैलोरिया की आत्मा दिख रही थी। वो लोग काफी डर रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें। डरते डरते वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जावी को अब भी यकीन नहीं है कि ये काम किसी आत्मा का है। उसका तो यही मानना है कि शायद ये काम कोई और कर रहा है, कोई इंसान, और वो हमें बेवकूफ बना रहा है। जावी उस आत्मा का पीछा करते हुए एक कोने की तरफ भागता है। वारला अपने बॉयफ्रेंड को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो जाती है। कैलोरिया जावी को भी मार देती है। अब उनके दो दोस्त कम हो चुके थे, जावी और रोजर। वारला की आवाज सुन के बाकी सब वहां आते हैं और फाइनली वो लोग जावी की लाश देख लेते हैं। मारिया को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन उसके बाद कैलोरिया की आत्मा एक बार फिर से मारिया के अंदर आती है और वो फिर से जैक से पूछती है कि क्या वो उसकी मदद करेगा या फिर नहीं। जैक कैलोरिया से पूछता है कि आखिरकार तुम मेरे दोस्तों को क्यों मार रही हो। तो कैलोरिया उसे समझाती है कि जब तक मुझे मेरा बच्चा नहीं मिलेगा बारी बारी करके सब मरते जाएंगे। मेरा बच्चा यहीं पर है, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा। जब तक तुम मुझे उसे ढूंढ के नहीं दोगे तब तक बारी बारी सब मरेंगे। जैक समझ जाता है कि उसके पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। कैलोरिया एक बार फिर से मारिया का शरीर छोड़ देती है और
मारिया बेहोश हो जाती है। अब जैक अपने साथियों को समझाता है कि हमें यहाँ पर तलाशना पड़ेगा, कोई ना कोई बेसमेंट, कोई ना कोई कमरा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जहाँ पर हमें कैलोरिया के बच्चे का कोई सबूत मिले। जैक और लोर्ना बेसमेंट की तलाश के लिए आगे की तरफ जाते हैं और यूकी और वार्ला मारिया के साथ रुकते हैं। जैक और लोर्ना आगे की तरफ जाते हैं, लेकिन काफी तलाशने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन फिर जैक ये देखता है कि वहां पर एक बेसमेंट है। वो उस बेसमेंट के अंदर जाता है तो फाइनली उसे कोलोरिया का रूम मिलता है और उस कमरे में कोलोरिया की एक डायरी है। उस डायरी पे कोलोरिया ने अपने दिल की सारी बात लिखी थी कि कैसे उसे एक आदमी से प्यार हो गया और कैसे अब वो माँ बनने वाली है, लेकिन उस आदमी ने उसके साथ धोखा किया और अब वो उसे और उसके बच्चे को मारना चाहता है। और अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चे को कैसे बचाए। जहाँ पर एक तरफ जैक और लोर्ना को कोई सुराग मिल चुका था, वहीं दूसरी तरफ अब बारी थी यूकी की। कैलोरिया की आत्मा अब यूकी को मार देती है। अब बचे हैं सिर्फ 4, जैक, लोर्ना, वार्ला और मारिया। अब मारिया को भी होश आ चुका है, लेकिन अब उन्हें जल्द से जल्द कोलोरिया के बच्चे को ढूंढना है, वरना कोलोरिया बारी बारी करके सबको मार देगी। वो लोग एक बार फिर से कोलोरिया के कमरे में जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिरकार उसके बच्चे को कहाँ ढूंढे। तभी मारिया का ध्यान कोलोरिया के डायरी की तरफ जाता है, जहाँ पर कोलोरिया ने एक पहेली लिखी थी और उस पहेली को सॉल्व करने के बाद मारिया को पता चलता है कि इस कमरे के नीचे एक सुरंग है। फाइनली वो लोग कमरे के अंदर की सुरंग में जाते हैं। सुरंग पूरी तरीके से अंधेरे में। वो लोग किसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और फाइनली उन लोगों को कोलोरिया का कंकाल मिल जाता है। अब जैक को पता था कि उसे क्या करना है। वो लोग कोलोरिया के कंकाल को लेते हैं और सुरंग में आगे बढ़ते हैं और उस सुरंग से बाहर निकलने का भी रास्ता था। फाइनली वो लोग बाहर निकल जाते हैं और कोलोरिया के कंकाल को भी दफन कर देते हैं। लेकिन अब भी उन्हें कोलोरिया के बच्चे को ढूंढना था। मारिया जैक से पूछती है कि हम लोग ये करेंगे ना, लेकिन लोर्ना और वार्ला ये मना कर रहे कि अब जब हम लोग बाहर निकल चुके हैं तो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और जैक भी इनके साथ सहमत है, लेकिन इससे पहले वो लोग यहाँ से जा पाते। अब वहाँ पर हेक्टर आ जाता है। हेक्टर उन लोगों को देख के बहुत शौक है कि आखिर वो लोग अंदर क्या कर रहे थे। लेकिन तभी मारिया सबको बताती है कि हेक्टर वही था जिससे कैलोरिया प्यार करती थी, क्योंकि हेक्टर के हाथ जले हुए हैं और कैलोरिया ने अपनी डायरी में ये बताया था कि वो जिससे प्यार करती है उसके हाथ भी जले हुए थे। अब हेक्टर समझ जाता है कि उन लोगों को सब कुछ पता चल चुका है कि कई साल पहले उसी ने कैलोरिया और उसके बच्चे को मारा था। अब हेक्टर यहाँ से किसी को भागने नहीं देगा। वो गन दिखाता है और सबको अंदर चलने के लिए कहता है। इससे पहले वो लोग इनकार कर पाते, वो वार्ला को मार देता है। डर के मारे सब कोई अंदर जाते हैं। अब वो लोग अंदर पहुंच चुके थे और अब हेक्टर बारी बारी करके सबको मारेगा। वो पहले वार्ला को मारता है और फिर लोर्ना को, और अब बचे हैं सिर्फ जैक और मारिया। लेकिन इससे पहले वो मारिया को मार पाता, कोलोरिया की आत्मा एक बार फिर से मारिया के ऊपर कब्जा कर लेती है और वो हेक्टर के ऊपर हमला करती है। हेक्टर कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है और जैक मारिया को लेके वहां से भागता है। हेक्टर ने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे तो वो लोग एक बार फिर से सुरंग के नीचे जाते हैं। अब हेक्टर भी होश में आ चुका है। वो भी सुरंग के अंदर जाता है, जहाँ पर एक तरफ हेक्टर दोनों को मारना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ जैक और मारिया सुरंग में भटक जाते हैं और फाइनली उन्हें कोलोरिया के बच्चे का कंकाल भी मिल जाता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हेक्टर उन लोगों को ढूंढ लेता है, लेकिन इससे पहले वो उन दोनों को मार पाता। अब कोलोरिया की आत्मा वहां पर आती है और हेक्टर को भी मार के अपना बदला ले लेती है। जैक और मारिया बाहर की तरफ निकलते हैं और उसके बच्चे के कंकाल को भी दफन कर देते हैं और ऐसे कोलोरिया और उसके बच्चे को मुक्ति मिलती है और यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। कमेंट में आप भी बताइएगा क्या आपका सामना कभी किसी ऐसे आत्मा से हुआ है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।